Welcome to Vodafone Presents Comedy Circus के सुपरस्टार्स। आप सबको मेरे और कॉमेडी सर्कस की तरफ से एडवांस में स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आजादी हमारे देशभक्तों की तरफ से मिला एक अनमोल तोहफा। आजादी अपनी मर्जी से जीने की, दिल की बात कहने की। आजादी अपना हक मांगने की, अपना फर्ज निभाने की। आजादी के कई रंग हैं, कई रूप हैं, और हमारे यहाँ तो इसमें और भी नए रंग जुड़ जाते हैं। यहाँ जोड़ियां चाहे रोहित की चुप्पी से आजादी, रोहित मांगे अर्चना की हंसी से आजादी, सुरिंदर चाहे फोकट की पब्लिसिटी से आजादी, और अब आप चाह रहे होंगे मेरी इस स्पीच से आजादी। तो मेरी स्पीच बंद करते हैं और स्वागत करते हैं उनका जिनका नारा है कि तुम मुझे पंचेस दो, मैं तुम्हें लाफ्टर दूंगा, रोहित शेट्टी। और दूसरा नारा, हंसना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं आपको हंसी देती रहूंगी, हंसी का आंदोलन चलाती अर्चना पूरन सिंह। आज है हमारा आजादी स्पेशल और अगले हफ्ते है इस जंग का सेमीफाइनल। लेकिन इन चार में से कौन सी 3 जोड़ियां सेमीफाइनल में जाएंगी, ये पता चलेगा आज। कल के और आज के स्कोर्स जोड़कर कोई एक जोड़ी आज हो जाएगी एलिमिनेट। तो देखें जोड़ियां आजादी का कैसा रूप दिखाती हैं और कौन सी जोड़ी आज शहीद हो जाती है। अर्चना, रोहित, हमारी सलोनी को बहुत जल्द ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है। भाई, किसी को आजादी दिलवाना हिम्मत का काम ही तो है। सलोनी भी आज राजीव को आजाद करवा रही है उसकी जिंदगी से। राजीव को करनी है खुदकुशी और सलोनी उसे दिखा रही है सुसाइड पॉइंट्स। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। नहीं, नहीं, चोर 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 चोर। नहीं। जज साहब, तंग आ गया हूं मैं अपनी इस इमेज से। चोर चोर चोर। अगर रॉपटी के ऑफिस से अपने नाम का चेक चुराना चोरी है तो मैं चोर हूं। मैंने तो अपना टैलेंट दिखा दिया, लेकिन उन्होंने भी अपना टैलेंट दिखा दिया, साइन ही नहीं किए सर। लेकिन आज मैं अपनी इस इमेज को बदल दूंगा, इससे आजाद होके रहूंगा, चला जाऊंगा मैं। लेकिन अगर ऊपर जा ही रहा हूं तो 1-2 फोटो खींच के ले जाता हूं, दिल लगा रहेगा। स्माइल प्लीज है। आई, मैं यहाँ मरने आया, मार क्यों रही है? कौन है तू? मैं आपकी केयर टेकर हूँ बेटा। बेटा, जाने से पहले तेरे बॉडी पार्ट्स दान दे दे बेटा। कमाल है, मेरी पूरे की वैल्यू नहीं, तू बॉडी पार्ट्स का अचार डालेगी? हाँ, मेरा दिमाग ले ले, वहाँ डस्टबिन में डाल दे बेटा। अगर गंदा हो गया तो? कोई बात नहीं बेटा, डस्टबिन धो लेंगे। मुझे पता है, यहाँ पर इसी तरह बेइज्जती कर करके मारा जाता है। मुझे मरने का स्पॉट दिखा जल्दी। ये देख बेटा, ये देख, यहाँ मरेगा, कूद के मरेगा ना तो अगले जन्म में शेर बन जाएगा बेटा। यहीं से कूदूंगा, शेर बनूंगा, फिर किसी की भी लाइन बोलूंगा, साला कोई बोल के दिखाए मेरे सामने। देख लो अर्चना, इसे चाहे शेर बना दो, काम यही करेगा। वाह, यहाँ तो लाइंस भी हैं। अरे ये ट्रेन की लाइन है, तेरे किसी काम के नहीं है बेटा। अम्मा, लाइन किसी की भी हो मेरे काम आ जाती है। आज मैं इस पे सुसाइड करूंगा। यस बेटा, ट्रेन तेरे ऊपर से निकलेगी, लोग हंसेंगे। तो हंसेंगे ही, इतना बड़ा कॉमेडियन हूं, जब मेरी बॉडी कटेगी तो अंदर में से पंच ही निकलेंगे। वो क्यों बेटा? भाई सिंपल सी बात है, 3 साल से ये शो चल रहा है, बाहर तो निकाले नहीं, अंदर ही पड़े होंगे कहीं ना कहीं। बेटा, तो एक बोतल खून ही दे जा। हाँ, बोतल खून दे दूं और उधर मेरी ट्रेन निकल जाए। ट्रेन निकल गई तो क्या होगा? ऊपर से जहाज निकल जाएगा, उसके नीचे मर जाना बेटा। नहीं, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं बेटा, छूट जाएगी। अरे निकल गई ना। अब कैसे मरूं? बेटा ये देख, गोल्ड का फंदा। गोल्ड का फंदा कम, बपीलरी की चेन ज्यादा लग रही है। ये वही है बेटा। ये तो हमारे स्क्रिप्ट में था ही नहीं, फिर इसे यहाँ क्यों लटकाया? पंच मारने के लिए बेटा। हर चीज राइटर की करेंगे तो एलिमिनेशन पक्की है बेटा। सही बात है, हमारा राइटर देख लो, उतने उसने स्क्रिप्ट में पंच नहीं डाले जितनी प्रॉपर्टी डाल दी है।
एक बात बताओ, ये तुम सब कुछ कैसे संभाल लेती हो? बेटा पार्टनर बचपन से नालायक मिल जाए तो आदमी सब कुछ सीख जाता है बेटा। चल, मुझे शांति से मरने दे, तू जा यहाँ से। बेटा अगर मैं चली जाऊंगी तो सुसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही मर जाएगा तू। जाने से पहले अपनी पार्टनर सलोनी को तो फोन करके बता दूं कि मैं जा रहा हूं। हेलो सलोनी। नहीं नहीं नहीं, मैं आज नहीं आ सकता, मेरा आज सुसाइड है, कल मिलता हूं। चल बाद में मिलता हूं, ओके बाय। रोहित जी, आपको तो पता ही है सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ। देखो राइटर ने ये इंश्योरेंस लोन लिख दिया, पंच डाला ही नहीं इसका कोई। फालतू में खर्चा कराया प्रोडक्शन वालों का। रुक जाओ राजीव भैया, रुक जाओ, मैं आपको एलिमिनेट होने नहीं दूंगी भैया। अबे एलिमिनेट? सॉरी, सच मुंह से निकल गया। दरवाजा खोलो। अबे तूने हिंदी फिल्में नहीं देखी? ऐसी सिचुएशन में दरवाजा तोड़ देते हैं। ठीक है। अबे क्या हो गया तुझे? इससे अच्छा आप जाके मर जाओ। ठीक है, मैं सच में सुसाइड कर लूंगा। ऑल द बेस्ट। अबे मैं बीए के पेपर देने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। इतना डर रहे हो तो सुसाइड क्यों कर रहे हो? क्या करूं, तंग आ गया हूं मैं अपनी इस इमेज से। लेकिन मैं छुटकारा पाके रहूंगा इस इमेज से। अगर इसी तरह से इमेज से आजादी मिलती तो सबसे पहले अर्चना जी सुसाइड करती। अच्छी भली नाजुक कली को बरगद का पेड़ बना के रखा है। अगर इसी तरह आजादी मिलती तो सुरिंदर सुसाइड करता। अच्छे भले तबला वादक को थबड़ थबड़ बना के रखा है। अगर इसी तरह आजादी मिलती तो सुरवीन सुसाइड करती। अच्छे बड़े मुंह को छोड़कर टांगों पे इज्जत करते हैं। थैंक यू सलोनी, तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। अब मैं नहीं मरूंगा, अब मैं दूसरों को मारूंगा। वो क्यों राजीव भैया? जब हमने पंच दूसरों के मारे हैं तो आदमी भी तो दूसरों के मारेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अर्चना, इन्हें मौत मिली या जिंदगी? आई थिंक बहुत ही क्यूट एक्ट था ये। I thoroughly enjoyed it. इसमें I won't say anything new or not new. It was sweet. It was well executed. And first time I'm seeing Saloni as Saloni on the stage. और राजीव बहुत अच्छी मेहनत, बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन। इसमें एक कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ नहीं थी, लेकिन it was sweet, enjoyable, well executed. रोहित, आई वुड से कि इट वाज एन ऑर्डिनरी एक्ट, बट आप दोनों के परफॉर्मेंस ने वो क्यूटनेस ले आई, सलोनी और राजीव, आप दोनों के। कोई बात नहीं, स्कोर्स की तरफ चलते हैं। 9, 8 पॉइंट्स। जोरदार तालियां राजीव और सलोनी के लिए। इन्हें मिलते हैं 70 पॉइंट्स। हर पागल ये कहता है कि वो पागल नहीं है, लेकिन कपिल पार्वती में से कौन पागल है कौन नहीं, ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप ही देखकर बताइए। प्लीज वेलकम कपिल एंड पार्वती। क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ, पागल तो नहीं हूँ? पागल हो तुम? ऑफ कोर्स नॉट। अभी पता चल जाता है। ऐसे करो। अब ऐसे करो। गंदे गंदे मुंह आ रही, कह रही मैं पागल नहीं हूँ। शेट्टी साहब कह रही मैं पागल नहीं हूँ। हर पागल यही कहता कि मैं पागल नहीं हूँ। पहले एपिसोड से लेके आज तक एक ही लाइन बोलती आ रही, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। लाइन इसकी चेंज नहीं होती, कपड़े चेंज करके आ जाती है, पर टांगे वही की वही हैं। शेट्टी साहब इतने पागल दुनिया में घूम रहे हैं ना, पता नहीं चलता पागल कौन है सही कौन है। इतने पागल ऑलरेडी हैं और जनता तो पागल है ही है, ऊपर से सरकार पागल हो गई है। करीब 15 अगस्त को 5 पागल आजाद करने हैं। अब पागल पहले ही इतने घूम रहे हैं, तो मैंने तो सुना आज आप भी कुछ पागलों को आजाद करने वाले हो पागल खाने से। माफ करना शेट्टी साहब, पागलों का इलाज करते करते ना मेरा भी थोड़ा सा पागलों वाला हिसाब किताब हो गया। इतना कंफ्यूज किया ना मुझे पागलों ने, मुझे समझ में नहीं आता किसको छोड़ूं किसको ना छोड़ूं। डॉक्टर डॉक्टर मुझे छोड़ दो। तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही कब जो छोड़ दूं तुम्हें, हैं? अरे मेरे कहने का मतलब है मुझे आजाद कर दो। ओए पागल लौरे, तू पागल है? जा किसी पागल को भेज, पागल कहीं चले। अरे मैं पागल हूँ?
पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट पागल देखी जो मुंह से कह रही मैं पागल हूँ। तो और बाकी लोग कहाँ से कहते हैं? कर दी ना पागलों वाली हरकत। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा तुम्हारा। अरे इसको कान में तो लगा लो। अच्छा, ताकि मुझे सुनाई ना पड़े हैं। लंबी लंबी सांसें लो। क्यों? मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारी सांस चल रही कि नहीं चल रही। देखो रात को क्या खाया था? मैंने ना बताना नहीं है, सिर्फ डकार लेनी, मैं खुद पता कर लूंगा। मुझे डकार नहीं आ रहे। तुम्हें डकार भी नहीं आता? मैं ले लेता हूँ। अब लंबी लंबी सांस लो। यहाँ नहीं, यहाँ से। डॉक्टर मैं हूँ कि तुम? मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारी दूर की सांसें चेक कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो क्या निकला? क्या निकलना क्या है? ये निकला है कि तुम्हारे नमक में टूथपेस्ट की कमी है। आज रात तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। क्यों? देखो मैं डॉक्टर हूँ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है कि नहीं? क्या? मेरा मतलब मैंने फील किया है कि तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, नहीं ऐसे मुझे इंजेक्शन देख के गाना याद आ गया था। अब जल्दी जल्दी चुपचाप इंजेक्शन लगवाओ। ओह गॉड। आप कहाँ लगाएंगे? लगाना नहीं है, मुंह खोलो और देखो। डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? ठीक क्यों नहीं हो जाओगी? सुरेंद्र ठीक हो सकता, तुम नहीं हो सकती। मेरी बात सुनो, बस तुम्हारी ब्लड सैंपल ले लूं, तुम्हारी ब्लड की रिपोर्ट आ जाए ना, फिर तुम ठीक हो जाओगी। मेंटल केस में ब्लड टेस्ट क्यों? मतलब देखिए मैडम, यही तो मुझे पता करना है कि तुम्हारे दिमाग में ब्लड जाने से पहले यू टर्न क्यों मार लेता है। अच्छा, ये लीजिए मेरी ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट? इससे पता चलता है कि स्क्रिप्ट कितनी गंदी लिखी है। मैंने ब्लड सैंपल लिया भी नहीं, रिपोर्ट साली पहले आ गई। एक लास्ट टेस्ट तुम्हारा करना पड़ेगा, तुम्हारा स्टूल टेस्ट करना पड़ेगा। स्टूल टेस्ट? हाँ एक सेकंड, उधर आओ, आगे मरो इधर, इस पे बैठो जरा। अच्छा, एक सेकंड। उधर आओ। मैंने स्टूल कल ही बनवाया, टेस्ट करना था कि कच्चा तो नहीं बन गया। एक बात बताओ, दिन में कितनी बार जाती हो? कहाँ? छोड़ो, जब यही नहीं पता कहाँ जाती, पूछने का फायदा क्या है। एक बात बताओ, दिल धड़कता है तुम्हारा? हाँ? फेफड़े फड़फड़ाते? हाँ? किडनी किटकिटाती है? अरे ये सब पूछने का क्या सवाल? दिमाग का इलाज करो ना। मैडम जो चीज है नहीं उसका इलाज कैसे करूं मैं? देखिए डॉक्टर साहब, दिमाग का ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा ना? मैडम अगर दिमाग का ट्रांसप्लांट होता तो सुनील शेट्टी रोहित शेट्टी ना बन जाता, सुरेंद्र सिंह मनमोहन सिंह ना बन जाता। तो मतलब जिसके पास दिमाग नहीं होता वो पागल होते हैं? नहीं मैडम, वो पागल नहीं होते, वो तो एमएलए और एमपी होते हैं। पागल तो हम लोग जो उनको वोट देते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए कि पागल की असली डेफिनेशन क्या है? देखिए मैडम, जो रामगोपाल वर्मा है ना, मैं नाम नहीं, डेफिनेशन पूछ रही हूँ। मैडम पूरी बात तो सुन लो। जो आदमी रामगोपाल वर्मा की आग 2 बार देखने की जिद करे वो आदमी पागल होता है। लेकिन मैंने तो एक भी बार नहीं देखी, तो मैं पागल कैसे हो गई? देखिए मैडम, सारा क्रेडिट रामू को थोड़ी देना, कुछ लोग पैदाइशी पागल भी तो होते कि नहीं। वाह डॉक्टर साहब, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। आपके हॉस्पिटल में बड़े बड़े लोग आते होंगे, कभी कोई सेलिब्रिटी आया है? बड़े सेलिब्रिटी आए हैं मैडम, अभी परसों शेखर सुमन आए थे। ठीक हो गए? अरे वो इलाज कराने नहीं आए, हॉस्पिटल को डोनेशन देने आए थे। कह रहे 10 लाख का चेक ले लो, मैं हॉस्पिटल को दान करता हूँ। मैंने कहा सर हमें क्यों दान कर रहे हो, आप अपनी म्यूजिक एल्बम निकालो। कहते रख लो, एक ही बात है। और कौन कौन आया था? और ये सुरेंद्र आया था तबले समेत। ये भी? अरे इलाज कराने नहीं आया था, ये पागलों को तबला सिखाता है। तो समझदार लोग इससे सीखते नहीं है, और समझदारों के साथ इनकी बनती भी नहीं है, और तुम्हारे साथ भी इसकी बनने वाली नहीं है। क्यों? देखो मैडम, तुम ठीक हो चुकी हो ना, ये लो तुम्हारा सर्टिफिकेट। थैंक यू, लेकिन सर्टिफिकेट लिया नहीं, थैंक यू ये है। थैंक यू, मगर इसमें तो सुरेंद्र का नाम लिखा है। तो क्या फर्क पड़ता है मैडम, वो भी तो सुनील पाल का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। मैं तो खुद डॉक्टर चड्डा का सर्टिफिकेट लेके डॉक्टरी कर रहा हूँ, वैसे मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। तो डॉक्टर चड्डा का है? डॉक्टर चड्डा बीमार चल रहे हैं, उनकी बीवी डॉक्टर चड्डी वो भी बीमार चल रही है। डॉक्टर चड्डा मेरे पास इलाज करवाने आने वाले हैं, मैं 2 महीने में उनको इलाज कर दूंगा। अबे पागल, मैं ही डॉक्टर शालिनी चड्डा हूँ, और तुम्हें ठीक करने के लिए मैं पागल की एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन तुम तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले। चलो अंदर। जब बता ही दिया है मैं पागल हूं, तो पागल वाली बिग तो पहन लूं मैं जरा। हाँ। अंदर क्यों जाऊं, मेरे बात बताओ एक। जब सरकार ने कहा है कि 15 अगस्त को 5 पागल छोड़ने, मुझे क्यों नहीं छोड़ रही तुम? अरे जो पागल ठीक हो चुके उनको छोड़ना है, जो पागल है उनको क्यों छोड़ना है? अच्छा मैं पागल हूं? हाँ। मैं पागल नहीं हूं मिलोड। पागल तो अंग्रेज है।
सालों ने जब सॉरी वर्ड ऑलरेडी बना हुआ था, अपोलोजाइज क्यों बनाया? पागल तुम हो, पागल मैं नहीं हूं, पागल तुम हो पागल। मैं पागल नहीं हूँ। तुम पागल हो? नहीं हो? नहीं। तो फिर एक बात बताओ, हाँ। गोलमाल 3 हिट होगी कि नहीं होगी? अरे जबरदस्त हिट होगी, लेकिन इस सवाल का इलाज से क्या कनेक्शन? देखो मैडम, सारे एक्टर में मजा नहीं आ रहा था, मैंने एक स्कीम लगाई। मैंने कहा ये सवाल पूछता हूँ जिससे शेट्टी साहब खुश होंगे। अब आप बताओ, अगर पागल होता तो इतना डीप सोच सकता था मैं? ऑडियंस को फिर भी नहीं मजा आ रहा। आपको मजा नहीं आ रहा है? तो फिर 16 अगस्त से एक नया शो आ रहा है, हर सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे। डॉक्टर साहब नाम बताइए जरा, क्या है? कॉमेडी का डेली सोप, सोमवार से गुरुवार हर रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। ये लाइन बड़ी याद है, अपनी लाइनें भी याद किया करो। अब नंबर ले अपनी बुआ से। अर्चना, कैसा लगा ये पागलपन? इतना गंभीर क्यों लग रहा है कपिल? तुम्हें क्या लगता है कैसा गया एक्ट? मैडम मैंने देखा ही नहीं। I think Kapil, you were marvelous in this act. इस एक्ट को अगर किसी ने अपने कंधे पर ले जाकर और इसको इतना ऊंचा उठा दिया है, that is you. You've done a fabulous job. रोहित, इट स्टार्टेड ऑफ वेल, बहुत अच्छी शुरुआत थी। इवन इंटरवल पॉइंट भी बहुत अच्छा था। प्री क्लाइमैक्स में आपने खुद ही छोड़ दिया इस एक्ट को। अगर आप संभाल लेते तो आपके पागलपन में निकल जाता। बट आज पता नहीं आप कैसे मिस कर गए वो चीज़ को, क्योंकि थीम ही पागलपन का था आपका, तो आप किसी तरह से खेल के निकल सकते थे एंड को, बट वो एंड में आपने एक्ट को छोड़ दिया। अदरवाइज आई लाइक दैट। चलिए अर्चना, पागल स्कोर्स दे दीजिए। With respect, I will disagree with Rohit. इस एक्ट को मैं मार्क्स ही नहीं बल्कि ये जुजू भी दूंगी। And your act. 10 points. 8 points. जोरदार तालियां कपिल और पार्वती के लिए with 18 points. आज आजादी स्पेशल पर आ रही है एक अनोखी जोड़ी। प्लीज वेलकम कपिल एंड सुदेश। आप लोगों को सुनने में अजीब लगा ना? तो ठीक है, प्लीज वेलकम भारती एंड सुदेश या राजीव एंड सुदेश। देखा, हमें कृष्णा और सुदेश के एक साथ सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब ये दो नहीं एक ही नाम लगता है। लेकिन सुदेश लेना चाहते हैं कृष्णा से आजादी, तो क्या अब ये जोड़ी टूटेगी? जानने के लिए प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं कृष्णा और मैं हूं सुदेश, और आप सभी लोगों को हम दोनों की तरफ से आज़ादी मुबारक हो। जोरदार तालियां। और मेरी तरफ से भी। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि ये आज़ादी होनी चाहिए या नहीं। लहरी जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि बोलने पे आज़ादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तेरे थप्पड़ मार देना। हाँ, थप्पड़ मारने पे आज़ादी होनी चाहिए। हाँ। आजादी के दिन मेरे को थप्पड़ मारा। अरे मैंने तेरे को कितनी बार बोला था कि अब जब तूने मेरे को थप्पड़ मारा तो मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। हमेशा छोड़ के चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। चले क्यों नहीं जाते यार? धमकी क्यों देते हो? साले, जिसकी यहाँ पेमेंट फंसी हो वो कैसे चला जाए? क्यों 90 लाख की? शेट्टी साहब, मैं कहता हूँ कुछ चीजों पे आजादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे कि डबल मीनिंग। क्यों सर? डबल मीनिंग बंद करने की आजादी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और मैं समझता हूं कि लड़कियों के पूरे पूरे कपड़े पहनने पे भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। उनको छोटे छोटे कपड़े पहनने चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आदमी की ईगो मर जाती है। आदमी हमेशा नीचे देख के चलता है। मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि कई बार जब जैसे, हेलो भाई साहब, ईगो बहुत खत्म होगी, मुंह इधर करो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये भी आज़ादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सुरिंदर पे पंच बनाने की। फिर राइटरों को पता चलेगा कि कॉमेडी कैसे लिखी जाती है। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार आप? हमारी स्क्रिप्ट में 10 पंच है सुरेंद्र के ऊपर। अभी से सारी पोले खोल रहे हो। मैं अब नहीं बख्शूंगा। मैंने कहा था ना, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। ऐसे गेट आउट।
लहरी साहब मजाक कर रहा था मैं जाने का। पहले सोचना था ना, मजाक कर रहा था। तो लहरी साहब मैं चला जाऊंगा, मैं आपके बिना कॉमेडी कैसे मैं करूंगा? जूते मारूंगा, निकल जा यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। थप्पड़ मार अपने घर पे जाके कश्मीरा को, जिसे तेरे को सिखाया। मैं किससे डरता हूँ? प्रोड्यूसर से डरता हूँ कोई? मैं उसको जाके बता दूंगा विपुल शाह को कि मैंने कृष्णा को निकाल दिया। वो तो खुद इसको निकालना चाहता था। प्रोड्यूसर साहब, विपुल जी। सर। अरे लहरी साहब कमाल है, बहुत ऊपर पहुंच गए हैं आप। टैलेंट चीज ही ऐसी है सर। सीढ़ी चढ़ने को भी टैलेंट समझ रहे हो आप। लहरी साहब, ये सिक्योरिटी गार्ड ने आपको ऊपर आने कैसे दिया? सर जी उसकी हिम्मत है मुझे रोक जाए, वो नीचे है ही नहीं। लहरी साहब पंच मार रहे हो, हैं? पंच मार रहे हो। सर क्या करूं, पंच मारने की ना आदत सी हो गई है। तो स्टेज पे क्यों नहीं मारते? हैं जी? अभी जो आप शो शुरू करने जा रहे हो कॉमेडी सर्कस, हाँ। सुपर डुपर होगा। अच्छा चलेगा? मैंने कृष्णा को निकाल दिया ना। निकाल दिया? हाँ जी। अच्छा उसका नंबर है आपके पास? नंबर क्या, मैं फोन मिला के देता हूँ, खुद गालियां निकालो। कर उसको। हेलो, हाँ कृष्णा, सुना है निकाल दिया? नहीं तुमने सुना है कि हमने लहरी जी को निकाल दिया? मैं बहुत टैलेंटेड बंदा हूँ, मेरा शो। यार सर जी मैंने तो आपसे कभी पैसे भी नहीं लिए। क्या बकवास कर रहे हो आप? आपने कभी हमसे पैसे नहीं लिए? हाँ? हमने दिए ही नहीं। सर जी मैं बहुत टैलेंटेड बंदा हूँ, आपको मेरे पे यकीन नहीं ना तो अर्चना जी से पूछ लो, वो कितना क्यूट कहती है। आप मेरे को क्यों नहीं मानते? अरे हम अर्चना को नहीं मानते, तुम क्या चीज हो? सर जी एक बात कहूं? हाँ जी। कृष्णा को निकाल के आपने बहुत अच्छा किया, यस। क्योंकि उसके साथ हम अगला बड़ा सा शो बना रहे हैं और उसका नाम है कॉमेडी का डेली शो। देखिए 16 अगस्त से रात 9 बजे मंडे टू थर्सडे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। सर आपको बताया कि आपको सिक्योरिटी गार्ड ने ऊपर क्यों आने दिया? हाँ जी। क्योंकि हमको इस शो की प्रमोशन करनी थी। अच्छा अच्छा। हाँ? मैं चलता हूँ सर। देखा, मुझे पता था ये बंदा माफी मांगने आएगा। मेरे को पता होता ना, मैं तो अपना अंदाज। सर अगले शो का सेट भी लगाना है ना? कोई बात नहीं, बाहर तो हर बंदे की बेइज्जती होती है। सॉरी सुरेंद्र, घर पे तो इज्जत होती कि नहीं? मैं यही खबर अपनी बीवी बिल्लो को सुनाऊंगा, वो खुश होगी मुझे पता है। बिल्लो, बिल्लो, हेलो, मैं इधर हूँ। अरे कृष्णा नहीं आया? अरे निकाल दिया मैंने उसको। निकाल दिया उसने आपको? नहीं, उसने नहीं, मैंने उसको निकाल दिया। बड़ा हराम ज्यादा था, बड़ी कमीनी हरकतें कर रहा था वो। आपको पता चल गया हमारे बारे में? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता चला। हेलो, कहाँ जा रही हो? नहीं जब आपको पता चल जाएगा ना मुझे भी निकाल दोगे, मैं उसी के पास जा रही हूँ मैं। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुमसे एक गलती हो गई ना, मैंने माफ कर दी। और बाकी 99? एक बात बताऊं, आप दोनों का जोड़ी में ही मजा आता था। स्टेज पे पंच सारे तो मैं मारता था। मैं पंच मारने की बात नहीं कर रही, क्या मतलब? मैं प्यार की बात कर रही हूँ, प्यार की। प्यार? अच्छा, जब मैं प्यार करता था तो वो भी साला यही होता था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, ऐसी बातें ना करो। जब तुम मेरी बाहों में होते थे ना, वो तो मेरे दिमाग में होता था। क्या कहा? वो तेरे दिमाग में होता था? धोखेबाज औरत, इसका मतलब कि मैं तेरे दिमाग में नहीं होता था? नहीं होते थे ना तुम, जब मैं उसकी बाहों में होती थी। अच्छा, मतलब कि तूने उसको भी धोखा दिया और मुझको भी, है ना? तो हिसाब बराबर। इस कमीने के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी? अपनी मेरी माँ है ना, उसने अपनी सब सहेलियों को बताया है कि मैं उसकी बीवी हूँ। अच्छा, तेरी माँ का शौकीन का है? ओए, अब तो तू डायलॉग भी उसके बोलने लगा है। मैं डायलॉग नहीं, वो मेरी नकल करता है। आज तक सब कुछ वो मेरे से सीखा है। वो एक जो पोज भी लेता है ना, वो भी मैंने उसको सिखाया है। लहरी साहब, अरे ओ लहरी जी, लहरी जी, अरे हम स्टेज पर आ गए, एक्ट शुरू करो। क्या मैं सपना देख रहा था?
बोला तू मुझे मार थप्पड़, मुझे कितने भी थप्पड़ मार ले, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना मेरे दोस्त। अरे मैं आपको कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ लहरी जी? देखिए हमारी जोड़ी एक है। देखिए मेरी वजह से आप नहीं और मेरी वजह से आप नहीं। आप ही से सीखा है सब। तो अर्चना, आप देखेंगी कृष्णा का शो? कृष्णा, आई एम सो हैप्पी कि आपका ये शो आने वाला है टेलीविजन पे। आई एम गोना वॉच योर शो एवरी टाइम। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। रही बात इस एक्ट की, इसमें अगेन एक फ्रेशनेस थी, नॉट द टिपिकल सुदेश कृष्णा एक्ट। सुदेश, तुमने बहुत बढ़िया स्टैंड अप किया, इम्प्रॉम्प्टू था मुझे मालूम है, इसलिए हल्का सा कच्चापन नजर आया, लेकिन उसके बावजूद आई रियली एंजॉयड इट, रियली एंजॉयड इट। रोहित, पंचेस बहुत कम थे, बट इस एक्ट में एक मिठास थी। आप लोग जिस तरह से परफॉर्म करते थे, ऐसा लगा आपकी एक रियल दिल की बातें चल रही हैं दोनों की। थैंक यू। तो चलिए रोहित, आपसे शुरू करते हैं। मीठे मीठे स्कोर्स दे दीजिए। 8 पॉइंट्स। जब लोग कहते ही हैं कि यू आर माई फेवरेट्स और मैं पार्शियलिटी करती हूँ तो 9 पॉइंट्स। कृष्णा, सुदेश, आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, हम आपका नया शो जरूर देखेंगे। कॉमेडी का डेली सोप 16 अगस्त से सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। एक था तोता, एक थी मैना। तोते का था इतना कहना, भारती से बच के रहना वरना पिंजरे में बढ़ जाएगा रहना। तोते परेश को चाहिए भारती के पिंजरे से आजादी, देखे मैना उसे आजाद करा पाती है या नहीं। प्लीज वेलकम परेश एज तोता एंड भारती एज वेरियस कैरेक्टर्स। अबे ओ, उठ, जब देखो सोता रहता है। ऊपर देख, सूरज निकल गया। अरे सूरज के निकलने से क्या होगा, पहले कपिल को निकालो फिर ही उठ पाऊंगा मैं। ओहो, अरे वो वाला सूरज नहीं, ऊपर वाला सूरज निकल गया। हैं? हे भगवान, कितना सुंदर सपना देख रहा था मैं। अरे मेरी एक आंख मैना पर थी, क्या करूं, उठा दिया। रोहित जी, एक जालिम औरत ने कैद करके रखा है इस मासूम से तोते को। हटी, क्या बात है? काश मैं आजाद होता, कम से कम 20-25 महीनों के साथ मेरा अफेयर होता। और आज बस यार, मेरा अफेयर है, आप लोगों का थोड़ी अफेयर है यार। मेरा अफेयर होता और कम से कम 200-300 तोताओं का मैं बाप होता। अबे ओ मिठू मियाँ, हाँ, हरामी मिठू मियाँ, क्या हुआ? तुमने आज फिर आती जाती औरतों को छेड़ा। अब आती जाती औरतों को नहीं छेड़ूंगा तो किसे छेड़ूंगा? उनके घर जाके छेड़ूं। ओहो, औकात इसकी तोते की है और शौक देखो राहुल महाजन वाले। ये राहुल महाजन कौन है? तुम राहुल महाजन को नहीं जानते? कौन जाने यार। अरे आजकल के पेरेंट्स अपनी बेटियों को डरा रहे हैं, हमारी बात मान लो वरना तुम्हारी शादी राहुल महाजन से कर देंगे। मैं कैसे जानूंगा मालकिन, मैंने तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं आपके सिवा। अरे तुम्हें क्या पता, जो मुझे देखता है देखता ही रह जाता है। ऐसा नहीं है, आप जब खड़ी हो जाती हो ना तो साला पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। मोटी। क्या तुमने मुझे मोटी कहा? दिल तो करता तेरे पिंजरे के अंदर आके ना तेरे पंख छील दूं। चल बाहर आ। अरे बाहर नहीं निकलूंगा मैं। अरे मैं पहला तोता हूँ जो पिंजरे में आजाद फील करता हूँ। मैंने अपने पैसे देकर ये सलाखें घनी करवाई हैं। अरे तेरी घनी सलाखों की क्या हुआ? ऐसी की अबे, तैसी अबे! अब फटाफट भविष्य बताने की तैयारी कर, प्रैक्टिस कर। लो, जिसका खुद का भविष्य दूसरों के हाथ में हो वो लोगों का भविष्य क्या बताएगा? डर मत, 3-4 लाइनें रटनी है बस। अगर कोई लहरी जैसा आ जाए ना हाँ। तो तूने कहना, सर आपको वैवाहिक सुख नहीं मिला। वैवाहिक सुख? अरे जब से कपिल आया इन्हें स्टेज का सुख नहीं मिल रहा है। सही कहा। और अगर कोई अर्चना जैसी
ब्यूटीफुल मेरे जैसी लेडी आ जाए तो उसको कहना कि देखिए आप बहुत मिलनसार हैं, आप सबको अपने घर में लेके जाती हैं, लेकिन आपको कोई अपने घर नहीं लेके जाता। सही है, इन्हें कौन लेकर जाएगा घर? क्योंकि इनके घर जो भी गया है वापस नहीं आया है। सब ऐसे ही पिंजरे में बैठ के इन्हें जोक सुनाया करते हैं घर पे। अच्छा खैर इनको छोड़ो, अगर कोई सुरवीन जैसी सेक्सी लड़की आ जाए। बस बस, कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है इसे क्या कहना है। कैसी बातें कर रहा है? मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, बाय बाय मिठू। अरे सुन सुन सुन, मैं हूँ आजाद, तो बार मैना को बुलाया जाए। ट्रिंग ट्रिंग मैं बजा रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ बार मैना को भेज दो। अरे पैसे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुरवीन से उधार लेके दे दूंगा यार। सेठ, लगता है तेरे से ज्यादा इनको मेरा डांस अच्छा लगा। कैसा लगा मेरा डांस? ये तेरा डांस था? हाँ। मुझे तो लगा खत्म होने के बाद तू पूछेगी कि बताओ ये क्या था। ऐसी बात मत कर, बहुत से लोग मेरे डांस में मरते हैं, बहुत पसंद है मेरा डांस। अच्छा क्यों रोहित जी, मैं डांस अच्छा नहीं करती? क्या बात है शेट्टी साहब। अरे पहली बार देख रहा हूँ किसी आर्टिस्ट से डर रहे हो यार। खैर चलो जाने दो, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या? आई लव यू डार्लिंग। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। यू लव मी टू। तो चलो ना, मुझे आजाद कर दो ना मालकिन से, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। हाँ, इससे अच्छा ये उड़ा दे हमें, हम उड़ चलते हैं। तो अर्चना, आपसे शुरू करते हैं, कैसी लगी हमारी ये तोता मैना की कहानी? I enjoyed the beginning very much and the ending was a little disappointing. लेकिन उसके बावजूद the मस्ती that the crowd was having with you, you were enjoying yourself. भारती was giving total, मतलब कि मैं कितना ही मेहनत डाल दूँ इसमें, क्या क्या कर लूँ इस एक्ट में, और आपके अपने ऊपर जो पंचेस थे, all in all not a bad act at all. Thank you. पोपट हो गया। मुझे अंडर रिहर्स लगे आप लोग, और टेक्निकली क्या प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोग की आई डोंट नो, बट आप लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश की और आपकी बहादुरी की मैं दाद देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, स्कोर्स की तरफ चलते हैं। अर्चना 8 पॉइंट्स, रोहित 7 पॉइंट्स, जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए with 15 points. Thank you guys. Welcome back to Comedy Circus के सुपरस्टार्स, जहां आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है कॉमेडी के संग, और कॉमेडी का ये जश्न अब आप डेली मना सकते हैं, क्योंकि 16 अगस्त से रोज रात 9 बजे आने वाला है कॉमेडी का डेली सोप। अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, ये सारे नारे 1947 से पहले लगते थे, लेकिन आज ये नारे फिर से लेकर आ रही है हमारी आज की सरप्राइज गेस्ट जोड़ी। स्वतंत्रता सेनानी सज्जन सिंह को लगता है कि अंग्रेज वापस आ गए हैं और वो अपने बेटे को बनाना चाहते हैं क्रांतिकारी, लेकिन बेटे का है कुछ अलग ही नजरिया। Please welcome प्रतिज्ञा के सज्जन सिंह as freedom fighter and Rajiv Nigam as बेटा। अरे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, क्योंकि कल राइड है, कहीं नहीं मिलने वाली। पकड़ो इसको यार, बाप खटिया लेके आ रहा है, तुम यहाँ नवाब साहब बने खड़े हो। इनकलाब जिंदाबाद। बाबूजी रात हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। अपनी अपनी उंगलियां हैं, अपनी अपनी गिनतियां, बाप दिन गिन रहा है और बेटा रोटियां। अरे लाज नहीं लगती, बोलना है तो भारत माता की जय बोल, शिवरात्रि बोल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बस करो बस करो बस करो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी, खोल के चेक कर लिया, दिल में कुछ नहीं है।
अरे आज भी हमारी रगों में आजादी का खून दौड़ता है। बस करो, वो आजादी का खून नहीं है, चाचा का खून है। परसों 2 बोतल दे के गए। आज भी वक्त आ जाए तो हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे। 15 दिन से खांसी आ रही, वो तो झेल नहीं पा रहे। मजाक मत उड़ाओ बाप का कलयुगी औलाद। याद करो वो जलियांवाला बाग। बोले याद करो जलियांवाला, यहाँ लोखंड वाला से फुर्सत नहीं, जलियांवाला जलवा रहे हैं। समझा करो पिताजी, जमाना बदल गया है। अब भगत सिंह का नहीं, अमर सिंह का जमाना है। अब लाठी वाले गांधी जी का नहीं, रिमोट वाली गांधी का जमाना है। और अब सरोजनी नायडू का नहीं, मेघना नायडू का जमाना है। और यूपी में भी अब वो झांसी वाली रानी राज नहीं करती है, झांसे वाली रानी राज कर रही है। अच्छा समझे पिताजी? सो जाओ, रात बहुत हो गई। रात शुभ हो रात। रही है। बेहुदा है। ये कौन कौन है? अंग्रेज? अंग्रेज आ गए? ये फिर से हिंदुस्तान में अंग्रेज आ गए हमको गुलाम बनाने। आजादी का बिगुल बजा देंगे। ए बेटा, जल्दी आ, अकेले हैं बेटा, जल्दी आ। फिर से क्या हुआ बाबा? बेटा अंग्रेज आ गए यार। अरे तो शिल्पा शेट्टी की चुम्मी लेने आए होंगे, आते रहते हैं। अरे नहीं बेटा। हाँ तो समझ गया, गोवा घूमने आए होंगे, माल अच्छा मिलता है, आते रहते हैं वो। तुम यार बदतमीजी मत किया करो। अरे अंग्रेज हम पे राज करने आए हैं, लेकिन बेटा ये हमको यहाँ से अंग्रेजों को भगाना है। आजकल लड़ाई लड़ने में कितनी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको पता है कि नहीं पता है? क्या हुआ? उस दिन मालूम हुआ कि कांदीवली में 2 अंग्रेज हैं। हम बम लेके गए, रास्ता में अम्मा का फोन आया कि बेटा आटा खत्म है, आटा पिसवाओ। अब हम अंग्रेजों से लड़े कि आटा पिसवाओ में हम आटा पिसवाने चले गए। वहां पे चक्की में आटा लेके आ गए, बम वही भूल गया, चक्की वाला उड़ गया। यार अहिंसा से तुमको हमने इसी दिन के लिए पैदा किया था। हमको क्या मालूम कौन दिन के लिए पैदा किया था? पैदा करते समय कैलेंडर दिखाया था क्या हमको? क्या बदतमीजी है यार? नहीं, ये बदतमीजी नहीं है, ये थोड़ा कॉमेडी के तड़का डाल रहे थे। अच्छा, नहीं तो ये अर्चना कहेंगी कि ले बड़ा सटार हो रहा था, कॉमेडी थोड़ी कम थी इसके लिए। अच्छा पूरा हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, इनको अर्चना की पड़ी है। अरे समझा करो बाबूजी, कल को अंग्रेजों के ऊपर बम मार दिया, फिर वो हमको ढूंढेंगे, कहाँ छिपेंगे? अच्छा। यही वो महिला है जो किसी को अपने घर ले जाके छिपा सकती है। अच्छा हे बेटा, फिर छिपने की जगह मिल गई ना। अब बेटा कूद जा, लोहे के चने चबवा दे। 80 रुपया किलो चना है, खुद को चबाने को नहीं मिल रहा, अंग्रेजों कहाँ चबवाने? थोथा चना बाजे घना। अरे हम कह रहे हैं कि दांत जो है खट्टा करवा दे। 60 रुपया किलो टमाटर है, सब्जी में डालने को नहीं मिल रहा, उनके दांत कहाँ से खट्टे करें? तुम बात क्या नहीं समझते हमारी औलादों की, पड़ोसी के। ये बुढ़ा बौरा गया है। हम तो कहते विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, हमारा एक जींस टी शर्ट जला दिया है और 4 मीटर की धोती ला के दिया, बोलते ये पहन के लोकल ट्रेन में घुसो। अब 4 मीटर की धोती लोकल ट्रेन में घुसते हैं, 4 स्टेशन के बाद लंगोटी जैसी बसती है, नोच नोच के। अंग्रेजों से पंगा छोड़ दो, और लड़ना है तो महंगाई से लड़ो, और लड़ना है तो भ्रष्टाचार से लड़ो। अरे बाबूजी जमाना बदल गया, अंग्रेजों को छोड़ो। कितने साल से हम बांग्लादेशियों को नहीं भगा पा रहे हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हो आप। तब तुमको हमारा एक साथ देना पड़ेगा। हाँ बताओ। फिर से इन नए लोगों के दिलों में नए सिरे से देश प्रेम पैदा करना होगा। बाबूजी हाँ। आजकल के जमाने में बच्चा पैदा करना आसान है, देश प्रेम पैदा करना बहुत मुश्किल है, समझे? हाँ आजकल अपने देश के लोग अंग्रेजों से ज्यादा हिंसक हो गए हैं, और देश प्रेम पैदा करने वाले खुद ही नपुंसक हो गए हैं। राम राम, जय हो। जय हो। ए बेटा, अरे बेटा। हाँ। ए बेटा। हाँ बाबा, क्या हुआ बाबा? ए बेटा। हाँ हाँ देख चल रही है। हाँ हाँ
हाँ बाबा। हाँ बराबर है ना? हाँ क्या हुआ है बेटा, हाँ बहुत डरावना सपना देखा बेटा। खा बाबा। हमारे देश पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है और हम लड़ नहीं पा रहे हैं। कल आजाद मैदान में मिला वो मुझे चीथड़े लपेटे हुए। मैंने उससे पूछा तो बोला कि हिंदुस्तान हूँ। बाबा ऐसे ही सपना कल रात हमने भी देखा। रात के अंधियारे में संसद के गलियारे में छड़ी लिए खड़ी एक बुढ़िया मिली। हमने उससे पूछा कौन हो तुम दादी? बोली बच्चा पहचाना नहीं, हम है इस देश की आज़ादी। हमने कहा लुक छिप के यहाँ क्यों खड़ी हो? बोले बच्चा डर लग रहा कि कहीं मार न दे आतंकवादी। सही बेटा, सपना तेरा भी सच्चा है, सपना मेरा भी सच्चा है, पर कहीं न कहीं कोई न कोई खतरा है। हाँ बाबूजी, कहीं न कहीं कोई न कोई खतरा है। और आओ आज हम सब मिलकर के कसम खाएं कि अपने देश के लिए खून का एक एक कतरा कतरा है। जय हिंद, भारत माता की जय। हाँ, हर रंग की बातों का मेरे दिल में है झुरमुट। अजमेर में कुलचा हूँ, अलीगढ़ में हूँ बिस्कुट। अर्चना, श्याम जी आपको आपका वेलकम है इस मंच पर और हमारे शो पर। बहुत अच्छा एक्ट था। इट इज़ वेरी डिफरेंट। इसमें ह्यूमर तो बहुत था ही और एंडिंग में इसमें यू टुक इट ऑन अ सीरियस नोट। वेरी इंजॉयबल और वेरी रेलिवेंट टू द एपिसोड दैट वी आर डूइंग। सो वेल डन, फैबुलस। एक ही वर्ड में कहूँगा, इट वॉज अ डिग्निफाइड एक्ट। मतलब जो एक स्टेज को आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी आज। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां राजीव और श्याम जी के लिए। थैंक यू सो मच। एक ट्रॉफी, एक विजेता और कोई एक ही बनेगा कॉमेडी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। लेकिन इन चार में से कौन से तीन सेमीफाइनल में इस ट्रॉफी के लिए लड़ेंगे, ये पता चलेगा अभी। कल के और आज के टोटल स्कोर्स जोड़कर आज की हमारी पहली बॉटम जोड़ी है कपिल और पार्वती। आज की हमारी दूसरी बॉटम जोड़ी है परेश और भारती। तो कपिल और पार्वती, आपके टोटल स्कोर्स होते हैं 54। परेश भारती, आपको मिलते हैं 49 पॉइंट्स। यानी कपिल और पार्वती, आप दोनों सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना चुके हैं। आप प्लीज वहां जाकर बैठ सकते हैं। परेश भारती, अफसोस, मुझे आपसे आपके क्राउन्स लेने पड़ेंगे। प्लीज। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? किसी न किसी टैलेंटेड बंदे को जाना ही था। तो मैंने सोचा कि मैं ही निकल जाऊं। अच्छा लग रहा है कि मैं पंजाब से अमृतसर हूँ, क्योंकि जो चारों टीमें बैठी थी पंजाब की थी, यानी कि एक ही शहर अमृतसर के। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो तीनों थे मेरे गुरु हैं, मतलब, और मैं आज इनके बराबर बैठी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके जैसा कुछ कर रही हूँ। लेकिन अमृतसर के तीनों, तो एक बात पूछना चाहूँगी कि वापस जा रही हूँ, किसी ने कुछ मंगाना तो नहीं है? और मैं भी अगले शो से देखूंगी कि छोटे कपड़े डाल सकूं। और शेखर जी होंगे तो मैं ही जीतूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अर्चना, कुछ कहना चाहेंगे आप? We're gonna miss you guys. अभी इतना लंबा सफ़र हम लोगों ने एक साथ तय किया है। जैसा परेश ने कहा, एक टैलेंटेड बंदे को तो जाना ही है। अगले हफ्ते एक और जाएगा और फिर अल्टीमेटली जीतेगा एक ही। लेकिन देर आर नो लूजर्स हियर। यू गाइज आर विनर्स बिकॉज आप लोग यहाँ खड़े हैं। यू ऑलरेडी वन फ्रॉम आवर साइड। परेश एंड भारती, हमारी ये जो फिटर्निटी है, इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, इसमें टैलेंट के साथ साथ लक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर लक किसी और का साथ देता तो शायद मेरी जगह यहाँ पे कोई और जज होता। मैं लक की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग टैलेंटेड हैं और आप लोगों ने हर बार प्रूव किया है। इसीलिए
एलिमिनेट होने के बाद भी आप ही लोग वापस आते हैं. दैट प्रूव्स कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं. एक आखिरी बार जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए. कॉमेडी की सबसे बड़ी जंग और उस जंग का सेमीफाइनल, यानी हर जोड़ी को चलना है तलवार की धार पर. लेकिन तलवार होगी हंसी की, तो किसकी तलवार कितना हंसाती है और कौन सी जोड़ी ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाती है, देखते हैं अगले हफ्ते ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स.